हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं इसे मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा, जिसका नाम है प्राइवेट डिफेंस। आज जस्ट मैं जनरल एक्सप्लेन करूंगा आपको कि व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस और क्या राइट है, और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शंस में है ऑब्वियसली। ठीक है, हमारे बीएनएस के जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, और ये बेसिकली सेक्शन नंबर 34 से लेके 44 तक अब हो गया है। पहले 96 से 106 तक था। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, और जनरल एक्सेप्शंस आपका चैप्टर नंबर 3 बना दिया है। तो 34 से लेके 44 तक। अब समझने वाली बात यह है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। ठीक है, अब आप देखिए, जरा एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ए ने, भाई ए और बी है। देखिए, ए ने बी के ऊपर मान के चलिए ऐसे डंडा लिया और डंडे से मारने ही जा रहा था। बी क्या करता है, बी उस सिचुएशन में बी को यह पता लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक इमिनेंट डेंजर आने वाला है। उसकी बॉडी के ऊपर क्या आने वाला है, इमिनेंट डेंजर आने वाला है। तो लॉ ये कहता है कि आपके पास राइट टू रिएक्ट भी है। जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इमिनेंट डेंजर आता है तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसी के अंदर आपके पास आता है राइट टू रिएक्ट। तो आप रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस चीज पे? ऑब्वियसली करेंगे। तो आपके पास जब राइट टू रिएक्ट आता है तो आपकी बॉडी को अगर, या फिर अब ये भी चीज याद रखेंगे, प्राइवेट डिफेंस आप बॉडी के लिए भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हो। खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी, खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी। याद रखने वाली बात यह है, प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं आप, मगर जब आप इमिनेंट डेंजर होता है आपकी बॉडी को या प्रॉपर्टी को, तो राइट टू रिएक्ट आएगा आपका, जो कि आर्टिकल 21 से आता है। ठीक है, ठीक है। एक केस भी था इसके अंदर, योगेंद्र मुरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1980 का। तो उसमें साफ बात कही थी दैट नो पर्सन हैज अ ड्यूटी टू रिफ्रेन व्हेन फेस्ड विद इमिनेंट डेंजर। अब कोई भी बंदा होगा, भाग तो नहीं जाएगा वहां से। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर उसकी बॉडी को एकदम से कोई डेंजर आ रहा है वो रिएक्ट तो करेगा ना कुछ। ठीक है, और ये वाली चीज आपको याद भी रखनी है कि राइट टू रिएक्ट भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 21 में एक आपका राइट है। आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे आपकी बॉडी को, या आपकी, मैंने तो कहा, प्रॉपर्टी को भी अगर कोई हार्म कर रहा है। ठीक है, रिपील अगेंस्ट द डेंजर। दूसरी चीज क्या है, हम ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान के चलिए कोई ए है, ए के घर के अंदर चोर आ गया बी। ठीक है, अब मान के चलिए ए ने देख लिया यार बी घर के अंदर कोई चोर आ गया है। उसने क्या करा, एक डंडा लिया और ऐसे करके उसके गर्दन पे या सर पे मार दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, बी थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होने के बाद ए ने क्या करा, उसे बांध दिया रस्सी से बांध दिया। ठीक है, पिलर से मान के चलिए रस्सी से बांध दिया। यहां तक भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसने रस्सी से बांध के एक रैपट और चाटी स्लैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब इसी से ही हमें समझना है इस एग्जाम्पल से कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका प्रिवेंटिव राइट है या प्रोटेक्टिव राइट है, या आपका प्यूनिटिव राइट नहीं है। पनिशमेंट देना स्टेट का काम है, आप उसे पनिश नहीं कर सकते। अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक राइट दिया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के लिए है, और तब वहीं तक इसे लिमिट करके रखना है हमने। बात समझ में आ रही है? पनिशमेंट इज द जॉब ऑफ स्टेट की ड्यूटी है कि उसे पनिश करना है ना करना। ठीक है, ये वाली चीज भी हमने समझ ली। ठीक है, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक एक रेस्ट्रिक्शन और लग गई कि आपके पास एक ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन है जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को मैं बोर्ड पे आपको चार्ट के थ्रू प्रॉपर तरीके से एक समझाऊंगा। ठीक है, 34 से लेके 44 तक। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब क्या होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इस्तेमाल करते हुए, अब यह भी देखना है आपको कि आप डेथ तक भी कॉज कर सकते हैं इसके अंदर कई सिचुएशंस में। प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए चाहे बॉडी को कोई आपकी हार्म कर रहा है, प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, तो ऐसी सर्कमस्टेंस भी है जिसके अंदर आप डेथ भी कॉज कर दो तो भी आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। पॉइंट समझ रहे होंगे आप इस चीज को, क्या आप डेथ भी कॉज कर दोगे तो भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसी सर्कमस्टेंस के अंदर अगर फॉल कर रहा है आपका केसेस, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी को बचाने के लिए, या दूसरे की बॉडी को बचाने के लिए, या खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए,
ठीक है। मगर आप ये बताइए कि वो सर्कमस्टेंस लिख रखे हैं, मान के चलिए कोई आपकी बॉडी के ऊपर डेंजर आ रहा है, आपके हाथ में भी डंडा था, आपने पलट के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए रिएक्ट किया। अब आप डंडा इस्तेमाल करते हुए आप क्या कैलकुलेटिव हो सकते हैं? आप सोचिए। आपसे ज्यादा भाई उन्होंने कहा कि इसके अंदर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, या इतनी एक लिमिट है, यही कॉज कर सकते हैं, एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। मगर आप डेथ, अब मान के चलिए कि हाँ यार आपके सर्कमस्टेंसेस से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक्सेस कर गए आप, मगर आप उस सिचुएशन में कोर्ट उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी करता है, एक रीजनेबल पर्सन टेस्ट करेगा कि कोई भी पर्सन होगा वो एकदम से ये कैसे कैलकुलेशन कर लेगा विद इन स्पॉन्टेनिटी के कितना मुझे उसको कितना कैसे रिएक्ट करके कितनी लेवल ऑफ डिग्री ऑफ मुझे एक हार्म पहुंचाना है दूसरे पर्सन को। तो यही चीज है, ठीक है। स्लाइट एक्सेस ऑफ फोर्स वुड बी परमिसेबल इन सच सर्कमस्टेंसेस, इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव व्हाइल फेस्ड विद सच इमिनेंट डेंजर। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और वो वाली बात जो मैंने आपको कही, स्लाइट एक्सेस का मतलब हो सकता है स्लाइट एक्सेस हो जाए, अब आप पकड़ के चोर को उसको मारे जा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, जबकि आपने उसे बांध लिया, ये गलत है। ये आप फिर प्यूनिटिव की तरफ चले गए, प्रिवेंटिव की तरफ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा ये पूरे सेक्शंस के साथ डिस्कस करूंगा। बट आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ये आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ कैरी करता है राइट टू रिएक्ट ऑल्सो टू अगेंस्ट एनी इमिनेंट डेंजर टू योर बॉडी। पॉइंट समझ में आया होगा आपको? ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा 34 से 44 तक पूरा ही समझा दूंगा। ठीक है।